अचानक भगवान की जो ही निद्रा खुली, सामने भगवान ने अर्जुन को देखा। अरे अर्जुन, तुम कब आ गए? मुझे पता ही नहीं चला। अरे जगा देते, उठा देते मुझे। अर्जुन ने कहा कि कोई बात नहीं गोविंद, आप निद्रा में थे, मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए आपको मैंने जगाया नहीं। कहो कैसे आना हुआ? ठाकुर, हम चाहते हैं कि आप इस महाभारत के युद्ध में, इतने में दुर्योधन बोल पड़ा। गोविंद, ये कहां का न्याय है? अर्जुन से पहले मैं आया हूं। अरे दुर्योधन, तुम भी आए हो। अब भगवान की दृष्टि दुर्योधन की ओर गई। भगवान ने कहा ठीक है, तुम दोनों आए हो, पर अर्जुन की दृष्टि मेरी दृष्टि अर्जुन के ऊपर पहले पड़ी है, तो पहला मौका अर्जुन को ही मिलना चाहिए, और वो भी तुमसे छोटा है उम्र में। और सुनो, एक तरफ से तो मैं बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध करूंगा, और एक तरफ से मेरी चतुरंगणी सेना युद्ध करेगी। अब जो ही दुर्योधन ने सुना तो सोचा, इन्हें बिना अस्त्र शस्त्र का लेके मैं क्या करूंगा? पहले मौका मिले तो मैं तो चतुरंगिणी सेना ही मांगू। तो पहला मौका मिला अर्जुन को, तो अर्जुन ने कहा ठाकुर, मुझे चतुरंगिणी सेना नहीं, मुझे तो केवल आप चाहिए। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे किसी से और कोई मतलब नहीं है, कोई सेना से नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। ये जीव की पहली शरणागति है कि सब कुछ त्याग के एकमात्र भगवान की चरण शरण ग्रहण करना, जीव की पहली शरणागति है। ये महाभारत के युद्ध में भगवान ने अपनी कृपा रूपी नौका में बैठा करके पांडवों को पार किया। ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, ये विशाल नदी के समान था। एक बहुत विशाल नदी थी ये, जो पांडवों का कौरवों का युद्ध हुआ महाभारत का। और इस नदी से पांडव कभी पार नहीं हो सकते थे जब तक भगवान की कृपा रूपी नौका न उन्हें मिलती। नदी के जो तट होते हैं ना, दो तट, भीष्म और द्रोण, इस नदी के दो तट थे, मजबूत किनारे थे। और नदी में जो जल भरा हुआ था वो जयद्रथ था, उसको वरदान प्राप्त था, यदि किसी ने तेरे को मारा, तेरा सर यदि जमीन में गिरा, तो जो तुझे मारेगा उसके हजारों टुकड़े हो जाएंगे उसके सर के। उसे वरदान प्राप्त था जयद्रथ को। तो उस नदी का जला भरा हुआ जल था जयद्रथ। और कोई कोई ऐसी भी नदी होती है जिसमें रेत होती है, तो बड़ी आसानी से उस नदी को पार किया जा सकता है। पर ये ऐसी नदी है जिसमें रेत नहीं, पत्थर हैं, और बड़े चिकने पत्थर। कभी भी व्यक्ति उस पत्थर में पैर पड़ जाए और छट के गिर सकता था। वो पत्थर कौन है? वो पत्थर है शकुनी। शकुनी वो पत्थर है इस नदी का। सल इस नदी का बहुत बड़ा मगरमच्छ है। अश्वत्थामा इस नदी का बहुत बड़ा मगरमच्छ है। इस महाभारत रूपी नदी का जो सल्य है, अश्वत्थामा है, वो बहुत बड़ा मगरमच्छ है महाराज। कृपाचार एक तेज धार है इस महाभारत नदी के। कर्ण एक तेज भंवर है। जब नदी में बहुत तेज प्रवाह होता है तो गोल गोल वो घूमती है ना, जो व्यक्ति को सीधे डुबा देती है, अंदर ले जाती है। तो जो कर्ण है वो तेज भंवर है। और ये नदी जा कहां रही है? ये नदी जा रही दुर्योधन की ओर। और भगवान ने आज पांडवों को अपनी कृपा रूपी नौका में बैठा करके इस महाभारत नदी से पार कर दिया।
कोई चतुर केवट ही इस नदी से पांडवों को पार कर सकता था। वो चतुर केवट कौन था? वो चतुर केवट थे हमारे श्याम सुंदर भगवान कृष्ण। अपनी कृपा रूपी नौका में बैठा करके इस नदी से आज गोपाल ने पांडवों को पार किया। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे ठाकुर, आप ऐसी कृपा करो कि हम हर श्वास में आपका नाम जपें।